हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हो चुका है और 107 देशों की रैंकिंग में भारत को 94वां रैंक मिला है और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। इसलिए राहुल गांधी ने ट्विटर पर बोला है कि सरकार मित्रों की जेब भर रही है। और ये तो खैर राजनीति है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे कि ये कौन जारी करता है, क्या क्या रैंक हुई है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो भारत की जो पूरी आबादी है, इस साल की रिपोर्ट के अनुसार 14% आबादी को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। ये जो रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है इफ्प्री इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इफ्प्री के द्वारा जारी किया जाता है। एंड 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। एंड एक जर्मन संस्था है वेल्थ हंगर लाइफ जर्मन संस्था है, इसके साथ मिलके ये रिपोर्ट जारी करती है। और ये पॉइंट याद रखेंगे कि इस रिपोर्ट में डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री जो रहते हैं, जो सारे ही डेवलप्ड हैं फुली अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट के, उनको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ डेवलपिंग एंड जो डेवलप नहीं है, अविकसित और विकासशील देश ही शामिल होते हैं। इसीलिए इसका नंबर कम रहता है और टोटल 107 देशों की सूची जारी की गई है। क्योंकि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे ये समस्या नहीं है भुखमरी की, तो जो गंभीर कम विकसित देश हैं वहीं पे ये जारी किया जाता है। और इसका एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना इसके बारे में कि इसमें यदि 0 स्कोर आता है तो वो देश सबसे अच्छा माना जाता है। इस रैंक में जिसको 0 नंबर मिलता है, 0 रैंक आएगा, वो स्कोर जिसका 0 होगा वो सबसे अच्छा होगा, और जो जिसका 100 होगा वो सबसे ख़राब होगा। बाकी सभी इंडेक्सेस में 0 या 1 जिसको होता है वो सबसे ख़राब होता है। बट GHI में आप लोग याद रखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 0 है मतलब बहुत अच्छा है, यानी वहाँ पे भुखमरी नहीं है, और 100 मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन है। तो पिछले सालों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो हालांकि अभी भी स्थिति गंभीर है, भारत की गंभीर स्थिति में रखा गया है, लेकिन यदि पिछले सालों का एनालिसिस करें तो 2018 में यदि देखें तो 2018 में 103 रैंक थी, और 2019 में जो थी 2019 में 102 हुई, और अब 2020 में जो रैंक है वो 94 हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो ये रैंक अपनी घट रही है, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे कुपोषण कम हो रहा है। बट ये नहीं कहा जा सकता है कि अच्छी कंडीशन है, क्योंकि अभी भी हम बहुत ख़राब स्थिति में हैं और इसको बहुत ही सुधारा जाने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, या किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, किन किन पैमानों पे ये निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखा जाता है। एक तो होता है अंडर नरिशमेंट या कुपोषण की क्या स्थिति है, और 5 साल से कम बच्चों को चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये याद रखेंगे आप लोग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, हाइट के मतलब बच्चों की एज के हिसाब से उनकी हाइट ना बढ़ना और एज के हिसाब से उनका वजन, ये दोनों ही पैरामीटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। और कुपोषण की क्या स्थिति, माल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, और 5 साल से कम बच्चों में मृत्यु दर कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ये भी इसमें काउंट किया जाती है। तो इन सभी चीज़ों का एवरेज निकाल कर फिर स्कोर तैयार किया जाता है और अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस साल जो है हमारा स्कोर क्या रहा है। हम 107 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 94 में नंबर पर रखा गया है, और ये सीरियस कैटेगरी में है। तो ये याद रखेंगे, अभी भी भारत की कंडीशन सीरियस कैटेगरी में है, और दुनिया भर में भूख और कम कुपोषण की स्थिति में इसमें ये जो अभी शनिवार को रिपोर्ट जारी की गई है, माल न्यूट्रिशन से निपटने के लिए ढीले रवैया और
बड़े राज्यों की खराब परफॉर्मेंस जैसी वजहों से भारत की रैंकिंग नीचे रही है। तो यदि कारण है तो इसका यही है कि कुपोषण से निपटने में जो ढीले रवैया है, जो योजनाएं हैं, सब चीज़ें आती हैं बट उनका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये रैंकिंग नीचे रही है। और भारत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे है इस बार, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार भी सीरियस कैटेगरी में रखे गए हैं, लेकिन तीनों की रैंक भारत से ऊपर है। तो बांग्लादेश की 75 रैंक है, म्यांमार की 78 रैंक है, पाकिस्तान की 88 रैंक है, नेपाल की 73 रैंक है। साथ ही मॉडरेट हंगर स्थिति में कैटेगरी में है, बट हमारा जो है, और श्रीलंका 64, मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जिसकी रैंक जितनी कम है वो अच्छी कंडीशन में है। अब और हमारी जो है 94 है, इसलिए हम गंभीर स्थिति में हैं। और भारत की 14% आबादी को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 5 साल के बच्चों को कुपोषण की दर जो है वो माल न्यूट्रिशन जो मैंने बोला 37.4% है। शारीरिक विकास कमजोर रहने की दर जो है, मतलब चाइल्ड स्टंटिंग एंड वर्स्टिंग, वो 70.3% है। और 5 साल तक के बच्चों में मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है 3.7 है। देश की 14% आबादी को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखेंगे यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हैं, किस पैरामीटर्स में क्या स्कोर है और किस किस कैटेगरी में रखा गया है। इस बार जो स्कोर है, रैंक जो है वो 94 है, बट स्कोर यदि टोटल देखा जाए तो 27.2 स्कोर रहा है इंडिया का, जो कि गंभीर स्थिति दिखाता है। और 31 देश सीरियस कैटेगरी में रखे गए हैं टोटल। इनका स्कोर जो है 20 से ज़्यादा है। जिनका 20 से ज़्यादा होता है वो गंभीर श्रेणी में होते हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने देशों में भूख एवं ये जो है 31 देश जो हैं, ये स्टाविया, बांग्लादेश, कंबोडिया, ग्वाटेमाला, म्यांमार, बोत्सवाना, मालावी, माली, वेनेजुएला, केन्या और टोगो, कोट d'Ivoire, पाकिस्तान, तंजानिया, बुर्किना फासो, ये देखिए इथियोपिया, अंगोला, ये सब ऊपर है। और हमारा जो भारत है वो बहुत नीचे है स्थिति में, इसलिए इन देशों से भी नीचे पहुंच गया है। और बाकी जो सोमालिया वगैरह ऐसे देश हैं वो सबसे नीचे कंट्रीज़ में आते हैं, उनकी वहाँ पे भुखमरी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं, हमारा देश भी बहुत ही ख़राब स्थिति में है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान ने के 91 से 2014 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि कुपोषण के शिकार ज़्यादातर वे बच्चे हैं जिनके परिवार कमज़ोर खुराक, माँ का कम पढ़ी लिखी होना और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्योंकि वो अपने बच्चों का उतने अच्छे से ऐसा नहीं है, जब रहेगा ही नहीं तो माँ क्या ध्यान रख लेगी। अगर पढ़ी लिखी भी है बट कुछ खाने को होगा नहीं तो कैसे खिला देगी अपने बच्चों को। इन सालों के दौरान भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की ट्रॉमा, इन्फेक्शन, निमोनिया और डायरिया से मौत की दर में कमी आई है। हालांकि प्री मैच्योरिटी और कम वजन की वजह से गरीब और ग्रामीण इलाकों में मॉर्टेलिटी में इजाफा हुआ है। मतलब बीमारियों से उतने ज़्यादा नहीं मर रहे हैं बट कुपोषण से बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, ये इसका सार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सभी इन्फॉर्मेशन सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए।